नाइन्थ क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? नाइन्थ क्वेश्चन में कहा गया है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन from the foot of the tower is 30 degree and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree। एक रफ में पहले बनाते हैं, थोड़ा कंफ्यूजिंग है तो देखते हैं कि इसमें कोई एक, देखो एंगल्स अलग अलग बन रहे हैं, इसके फुट से देखा जाता है उसके टॉप को, तो एंगल जो बनता है वो एंगल इसके फुट से इसके टॉप को देखा जाता है तो अलग है। इसका मतलब ये दोनों चीजें जो हैं उनकी हाइट अलग है। तो देखते हैं किसकी हाइट बड़ी है किसकी छोटी है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर, मान लीजिए कि ये टावर है, ये बिल्डिंग है, तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। मान लीजिए कि दिस इज 30 डिग्री, ये कितना होगा, ये 30 डिग्री है। एंड और क्या कहा गया है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग से जो टॉप ऑफ द टावर का है ये कितना है, 60 डिग्री। अब आपको फाइंड आउट करना होगा कुछ ना कुछ। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, ये 50 मीटर हाई है, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ये निकालना है हमें। हाइट कैसे निकालेंगे, यहां पर भी दो ट्रायंगल्स हैं, तो पहले एक बार मैं इधर बना लेता हूं डायग्राम। This is 50 meter and this is h which we need to find, which we have to find out. So here टावर कौन सा है, ये टावर है, ये जो AB है ये टावर है, और जो CD है या जो DC है वो बिल्डिंग है। So suppose DC is the, और वी कैन से, हमें थोड़ा लिख लेना चाहिए इस क्वेश्चन में कि ए बी जो है वो हमारा टावर है। सपोज ए बी इज द टावर एंड डी सी इज द बिल्डिंग, ये बिल्डिंग है, ठीक है। लेट एच बी द हाइट ऑफ टावर, ठीक है, हाइट ऑफ टावर कितना है, एच। अब हम इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, यहां पर भी दो राइट ट्रायंगल्स, देखो यहां पर ट्रायंगल्स अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे हैं, ठीक है, ये एक ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है। अब यहाँ पे कौन कौन से ट्रायंगल्स में राइट एंगल है, जैसे एक यहाँ पे राइट एंगल होगा जरूर, यहाँ पे राइट एंगल होगा, यहाँ पर भी राइट एंगल होगा, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा बाय चांस हुआ ये है कि ये भी 90 हो गया है। कमेंट्स में लिखना कैसे हुआ है, ठीक है। ये भी 90 है, ये जो छोटा सा है ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, बट हम इतना ज्यादा क्यों देखेंगे, हमें साफ दिखाई दे रहा है कि ए बी, ये जो BC साइड है, यही साइड जो है ये कॉमन है। जो चीज हमें दी है और जो चीज हमें फाइंड आउट करनी है वो जो दो ट्रायंगल्स हैं, जैसे 50 मीटर के लिए कौन सा ट्रायंगल है, ये वाला, और ये H जो है इसके लिए कौन सा ट्रायंगल है, DCB। इन दोनों में BC जो है वो कॉमन है, ठीक है। अगर आप कहेंगे कि ये जो 50 मीटर है उसके लिए ये छोटा सा जो ट्रायंगल है उसमें भी तो है, तो भाई इसका, इस ट्रायंगल का कोई भी पार्ट इस वाले ट्रायंगल, ये H जिसमें हो उस ट्रायंगल के कॉमन नहीं आ रहा है। समझ में आया मैंने क्या बोला है, मैंने ये बोला है, चलिए इतना डीप में क्या जाना है, आपको दिख ही रहा है कि वो हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको इस क्वेश्चन के डीप में जाना होगा तो कमेंट्स कर देना, तब मैं आपको बता सकता हूँ। और ये 90 डिग्री ये भी होगा, ये भी होगा, और ये छोटे वाला भी होगा, वो कैसे होगा वो भी आप कमेंट्स में लिखना। तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, ये 50 मीटर है, BC कॉमन है, और ये H है, तो ये 50 मीटर से हम BC निकाल लेंगे क्योंकि हमें एंगल पता है कितना है, एंगल 60 डिग्री, और ये BC है तो फिर हम H निकाल लेंगे क्योंकि तब भी हमें एंगल पता है वो है 30 डिग्री। तो यहां पर हम कैसे इस तरह से फाइंड आउट करेंगे, इन ट्रायंगल ABC में ये जो AB अपॉन BC है इज इक्वल टू कितना है, 1060 डिग्री। AB इज 50 मीटर्स, BC कितना है, BC हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्योंकि BC कॉमन है तो BC को चलने देते हैं साथ साथ।
इज इक्वल टू 1060 का मतलब √3। दिस इम्प्लाइज कि जो BC है वो कितना है 50 मीटर बाय √3। ठीक है, अभी यहाँ पे रैशनलाइज नहीं करेंगे हम, क्योंकि देखते हैं क्या कंडीशन बनती है इसमें, इस वाले में क्या कंडीशन बनती है। अगर कंडीशंस ऐसी बन गई कि हमें यहीं पे रैशनलाइज कर लेना चाहिए तो फिर हम आगे वापस बैक आके इसको रैशनलाइज करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। अगर ऐसी नहीं बनती है तो फिर हम वैसे ही चलने लग जाएंगे। ठीक है, डायरेक्ट ही हम कर देंगे। जैसे कई बार क्या होता है कि यहाँ पर a बाय √3 है और उधर है b √3, तो ये √3 उस √3 से मल्टीप्लाई होकर कितना बना देगा 3 बना देगा, तो वो इजी है। अब अगर कहीं मैंने a बाय √3 को पहले ही रैशनलाइज कर लिया होता, ऊपर √3 लगा देता तो नीचे 3 आ जाता, फिर इस √3 को उधर √3 से करें, फिर ये अननेसेसरी काम हो जाएगा। हालांकि ऑल दो उधर भी इधर √3 होगा तो इधर √3 कट जाएगा, वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, बट फिर भी क्यों हम अननेसेसरी करें थोड़ा भी। ये BC इज इक्वल टू 50 √3। नाउ इन ट्रायंगल अब दूसरा ट्रायंगल पकड़ते हैं, वो कौन सा है DCB। DCB में DC अपॉन BC इज इक्वल टू कितना है 1030 डिग्री। दिस इंप्लाइज H अपॉन BC, BC की वैल्यू भी हमें पता है, BC की वैल्यू है 50, BC की वैल्यू भी हमें पता है, इज इक्वल टू दिस इंप्लाइज H बाय BC की वैल्यू है 50 मीटर बाय √3 इज इक्वल टू 1030 की वैल्यू होती है 1 बाय √3। दिस इंप्लाइज H इज इक्वल टू कितना हो गया 1 बाय √3 मल्टीप्लाई 50 मीटर बाय √3। ओके, दिस इंप्लाइज H इज इक्वल टू 50 मीटर बाय 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 50 बाय 3 कितना होता है, करते हैं 3 वन जा 3, 2 है तो 0.66, सो 1 इट विल बी 50 था ना, 50 था तो 10 पॉइंट इट विल बी नो 16.66 हो जाएगा। 50 है तो 3 1 देन 2.66 16.66, so it will be 16.667 meters. This implies कि height of building कितना है is equal to 16.667 meters। ठीक है, इसके बाद हम कौन सा सवाल करेंगे, इसके बाद हम करेंगे 10th सवाल, 10th क्वेश्चन करेंगे। इन 10th क्वेश्चन अभी देखते हैं 10th क्वेश्चन कैसे करते हैं।